हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। टॉपिक है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। लेक्चर नंबर 9 है। प्रीवियस वीडियो में आई बटन में है, चेक कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 सिंपल है। क्यू एन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड प्रिपेयर एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल। अच्छी बात है, 2017 का बनाना है। एस्टिमेटेड लेवल ऑफ एक्टिविटी इज 1,452 वीक। तो अपने को एक वीक में कन्वर्ट करना है, क्योंकि सारे सम वीक में है। तो सबसे पहले काम यही करेंगे, 1,04,000 को 52 वीक से डिवाइड करेंगे तो आपका एक वीक का आ गया 2000 यूनिट। फिर उन्होंने मटेरियल पर यूनिट दिया हुआ है 5। लेबर का वेजेस का यानी 40% ऑफ रॉ मटेरियल 5,020 यानी 2 रुपये आया लेबर का। ओवरहेड बोलता है 50% ऑफ लेबर, तो अब लेबर का 2 रुपया 50% यानी 1 रुपया। प्रॉफिट बोलता है 2% ऑफ ओवरहेड, ये 1 रुपये का 200% यानी 2 रुपया। और स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का पीरियड है 4 हफ्ते। प्रोसेसिंग WIP का 4 हफ्ता। फिनिश गुड्स का 4। क्रेडिट टू द डेटर का 6, क्रेडिटर का 4। टाइम लैग यानी आउटस्टैंडिंग वेजेस का 4, ओवरहेड्स का 2। कैश बैंक बैलेंस 40। डेटर आर कैलकुलेटेड ऑन सेल बेसिस, अच्छी बात है। परचेज अगेंस्ट कैश 20%, यानी क्रेडिटर पे जब आप कैलकुलेशन करोगे तो जो भी फिगर आएगा 80% कंसिडर करना, क्योंकि हम कैश ट्रांजैक्शन नहीं कंसिडर करते, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन कंसिडर करते। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके अंदर। क्रेडिटर के अंदर 80% याद रखना। ऑल द एक्टिविटीज आर स्प्रेड इवन थ्रू आउट द ईयर। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग लेबर ओवरहेड्स अकर इवनली, अच्छी बात है। सबसे पहले अपना नॉर्मल कॉस्ट शीट बना लेते हैं। कॉस्ट स्टेटमेंट, रॉ मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट, सेल्स। रॉ मटेरियल का रेट ये पर यूनिट निकाल रहे हैं, रुपीस निकाल रहे। तो रॉ मटेरियल 5 रुपया दिया है। वेजेस बोला था 40% ऑफ रॉ मटेरियल 5,020 यानी 2 रुपया आया इसका। ओवरहेड है 50% ऑफ लेबर, लेबर का 50% यानी 1 रुपया। और अभी तीनों को प्लस करेंगे 5, 6, 7, 8 रुपया आपका टोटल कॉस्ट बना। प्रॉफिट भी दिया हुआ है 200% ऑफ ओवरहेड, यानी 1 रुपये का डबल कर दो 2 रुपया। और दोनों प्लस करेंगे तो सेल्स भी आ गया आपका। सेलिंग प्राइस 10 रुपया, ये डेटर में काम आएगा 10 रुपया, ठीक है। यहां बोला डेटर आर कैलकुलेट ऑन सेल बेसिस। कभी कभी कॉस्ट बोलता है तो हम 8 रुपया लेंगे, यहां बोला है सेल्स तो 10 रुपया लेंगे। अगर कुछ भी नहीं बोला है तो सेल्स ही कंसिडर करना। तो बहुत सिंपल सम है। आप फॉर्मेट ड्रॉ करते, करंट एसेट से शुरू करना है। स्टॉक लेना है, स्टॉक में रॉ मटेरियल लेना है। रॉ मटेरियल कैसे करेंगे, 2000 इंटू 5 इंटू 4 वीक है, याद रखें। तो 5 to the 10, 10 4 the 40,000 ये आ गया। फिर सेकेंड है WIP में 3 नाम लिखेंगे। पहले मटेरियल, और मटेरियल का रेट तो 5 रहेगा, 2000 रहेगा। अब इसका ड्यूरेशन प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन साइकिल से लेने का, तो 4 हफ्ता है, तो यानी ये सेम ही रहेगा ये, तो ये भी 40,000 ही बना। हाँ, लेबर और ओवरहेड में ये वीक 2 और 2 हो जाएगा, इस पे ध्यान देने का। लेबर यानी वेजेस 2 इंटू 2000 इंटू 2, 2000, 4000, 8000। वे ओवरहेड्स में अभी 1 रुपया बनना है, 2000 इंटू 1 और वीक कितना रहेगा 2। तो मटेरियल का जो भी पीरियड रहेगा उसका आधा आधा करने का। हर सम में इसको रिपीट कर रहा हूं, उसको ध्यान देना। तो 2000 इंटू 1 2000, 2000 इंटू 2 4000, 48, 49, 50, 52,000 आपका WIP का टोटल आ गया। फिनिश गुड्स का रेट 8 ये, 2000 ये और 4 हफ्ता, तो 8 to 16, 16 को 4, 32, 64,000 आपका फिनिश गुड्स आ गया। नेक्स्ट इज डेटर।
डेटर के लिए 6, रेट 10 और 2, तो 2000 इंटू 10 इंटू 6, 20,000 और 6 to 12, 1,20,000। फिर कैश ऑलरेडी दिया हुआ है 40,000, डायरेक्ट लिखते हैं। एक एंट्री और है प्रीपेड, ये सब में नहीं दिया है, अच्छी बात है। सबको प्लस करते हैं तो आपका टोटल आता है 3,16,000। नेक्स्ट इज करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर 4 हफ्ता, अच्छी बात है। क्रेडिटर का कैलकुलेशन रॉ मटेरियल से रहेगा, ये भी अच्छी बात है, यानी 2,000 इंटू 5 और इंटू 4, यानी 40,000 ही बना। मगर ये 40,000 में बाइफिकेट करना है आपको, 80% ही लेना है। तो ये चीज को समझना। यहाँ पे बोला है कि भाई कैश परचेज 20 परचेज बोला है, परचेज किससे करते? क्रेडिटर से, इसीलिए क्रेडिटर से रिलेट कर रहा है, इसको ध्यान देना। तो 2,000 इंटू 5 इंटू 4, ये तो सेम रहा। परसेंटेज लेते टाइम 20 नहीं 80% लेने का, क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही लेना है, तो इसको ध्यान दे आप लोग। तो 5 to 10, 40,000 का 80%, तो मैं 40,000 का 20% निकाल ले तो 8,000 हुआ। तो 40,000 में 8,000 माइनस के तो 32,000 ही आया। फिर अगला है आउटस्टैंडिंग वेजेस और ओवरहेड्स। वेजेस का 4 रुपया रहेगा, आउटस्टैंडिंग वेजेस का कैलकुलेशन यहाँ तक का सेम, खाली हफ्ते में ये वाला हफ्ता लेने का, आउटस्टैंडिंग वाला 4। तो 2 to 4, 4,000, 4 16, 16,000। फिर अपना आता है ओवरहेड्स के 2 हफ्ता। तो ओवरहेड्स तो मेरे ख्याल से सेम ही, क्योंकि रेट और यूनिट तो सेम ही रहेगा, हफ्ता खाली ध्यान देने का। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यानी 4,000 ही आने वाला है आउटस्टैंडिंग क्या? ओवरहेड्स। फिर अब इन तीनों प्लस करें, 30, 40, 50, 52,000 इज योर करंट लायबिलिटी, तीनों प्लस करके। और एंड में वर्किंग कैपिटल निकालेंगे, 316 में से 52 माइनस करेंगे, 1 - 2, तो आपका वर्किंग कैपिटल आता है 2,64,000। तो इस तरह से आज हमने क्वेश्चन नंबर 11 भी किया। हर सब में कुछ ना कुछ पॉइंट आ रहे हैं, तो हर एक पॉइंट को बारीकी से समझे, ध्यान दे। ये सब वैसे कुछ नहीं था, सिंपल था। हाँ, इसमें ये परसेंटेज पे ध्यान देना है आपको। कैश बोला है आपको, क्रेडिट ही लेना है, इस पे ध्यान देना। बाकी सिंपल समझा। होप सो क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।